हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सीरीज़। तो आज मैं इस लेक्चर में सीरीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उनके क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला मेरा टाइप 1 है जो कि बेस्ड है किस पे, नंबर्स पे। तो इसमें क्या क्या हम करेंगे, इसमें हम करेंगे एडिशन जिसको हम जोड़ भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन के सीरीज़ करेंगे जिसको घटाव भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ करेंगे जिसे गुणन कहते हैं, डिवीजन की सीरीज़ करेंगे जिसे विभाजन कहते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जिसे हम जोड़ और गुणा की सीरीज़ भी हम करने वाले हैं, एडिशन एंड डिवीजन की सीरीज़ भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जिसे घटाव और विभाजन कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज़ करेंगे, परफेक्ट क्यूब जिसे पूर्ण घन भी कहते हैं, और प्राइम नंबर की सीरीज़ जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं उसकी सीरीज़ भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सीरीज़ है मेरी एडिशन सीरीज़ की। कौन सी सीरीज़ है मेरी? एडिशन सीरीज़। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको कोई सीरीज़ दे रखी हो तो सबसे पहले उस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए। आप यहाँ देखिए, जो भी मुझे नंबर दे रखे हैं 5, 11, 19, 29, ये मुझे नंबर यहाँ निकालना है 55 और 71। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीरीज़ लीनियरली बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से नहीं, आराम आराम से बढ़ रही है। तो सबसे पहले जब आप सीरीज़ को देखें तो आप उसके नंबरों को देखिए कि उनमें कितने का डिफरेंस है। तो अगर मैं 5 में +6 कर दूं तो 11 आता है, 11 में +8 कर दूं तो आपका 19 आता है, 19 में +10 कर दूं तो आपका 29 आता है। यहाँ पे मैं क्या करूं कि मेरा एक नंबर आए, और 55 में अगर मैं +16 कर दूं तो 71 आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 6, 8, 10, 10 के बाद कितने कितने का गैप है? 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, तो यहाँ भी 2 का गैप आएगा, तो 10 + 2 आपका 12 होता है। यहाँ भी 2 का गैप, 12 + 2 आपका 14, और 14 + 2 16। तो 29 + 12 क्या होता है बेटा आपका? 29 + 12 होता है आपका 41। ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी एडिशन की सीरीज़, जिसमें हमें क्या करना होता है? हमें नंबर्स के बीच में एडिशन करना होता है। जैसे 5 + 6 11 आएगा, 11 + 8 19, 19 + आपका 10 29, 29 + 12 आपका 41, 41 + 14 आपका 55, और 55 + 16 आपका 71। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन सीरीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ का है? सब्ट्रैक्शन सीरीज़ का। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो आपको महसूस होगा कि ये सीरीज़ धीरे 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 क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। तो चलिए नंबर्स को लिख लेते हैं। 84, 81, 76, 69, 49, 36। आप क्या कर सकते हैं? आप इस नंबर में से अगर मैं -3 करूं तो 81 आ जाएगा, 81 में -5 करूं तो आपका 76 आ जाएगा, 76 में मैं -7 करूं तो 69 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा? -9। ठीक है, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स हैं। 3, 5, 7 के बाद 9 आता है, 69 - 9 आपका 60 होता है। यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए? -11, तो 60 - 11 49, और यहाँ क्या होना चाहिए? -13। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए कि अगर आपकी सीरीज़ बहुत बड़ी थी तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको उल्टी सीरीज़ भी लेके जा सकते हैं। उल्टी सीरीज़ मतलब 36 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा 49 आ जाए, तो मुझे +13 करना होगा। 49 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि +60 आ जाए, तो +11 करना होगा। 60 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा 69 आ जाए, तो +9। ऐसे ही यहाँ पे +7, +5 एंड +3। तो आप क्या कर सकते हैं? आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा? आपको यहाँ दिख रहा है कि +3 है, तो 84, यहाँ +3, +5, +7, तो यहाँ पे क्या करना होगा? ये तो हम ऐसे बढ़े हैं, तो जब हम इस तरीके से बढ़ेंगे तो क्या होगा? -9, तो 69 - 9 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। ठीक है बेटा, अब देखिए इस सीरीज़ में क्या है, अगर आप नंबरों को ध्यान से देखें तो 5, 15, 45, 135,
डैश 1215 एंड 3645। अगर आप देखें तो ये नंबर बहुत तेज़ी से ये नंबर बढ़ रहे हैं। 5 के बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट, फिर कुछ गैप, फिर के बाद 4 डिजिट, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का खेल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का कुछ भी रिलेशन नहीं दे रखा है। तो इस केस में क्या करना होता है, 5 से अगर मुझे 15 पहुँचना है तो मैं कैसे पहुँचूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 15 से अगर मुझे 45 पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 45 से अगर मुझे 135 पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 135, और 135 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 405। 405 मल्टीप्लाई बाय 3 1215, और 1215 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 3645। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है, डिवीजन सीरीज। अगर इस सीरीज की अगर आप बात करें 7500, 1500, 300 डैश और 12, आप देखेंगे कि ये नंबर बहुत तेजी से ये नंबर नीचे की तरफ आ रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आप इस सीरीज को यहाँ से चलाइए, ये मुझे निकालना है। यहाँ पे देखिए 300 से 1500 कैसे पहुँचा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 5 करके। 1500 से 7500 कैसे पहुँचा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 5 करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि मैंने सीरीज इस डायरेक्शन में लेके गया हूँ, इसका मतलब जब मैं यहाँ सीरीज लेके जाऊँगा तो यहाँ क्या हो रहा होगा, डिवाइड बाय 5। 1500 से डिवाइड बाय 5 करूँगा तो 300, तो 300 में अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 60, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 होता है, और 60 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका 300, और 60 से जब मैं डिवाइड करूँगा 5 का तो 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है मेरा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास जो सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 6, 13, 27, 55 डैश 223 और 447। अगर मुझे 6 से 13 तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। अगर मुझे 13 से 27 तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 26, 26 प्लस 1 होता है 27। अगर मुझे 27 से 55 तक जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 54, 54 प्लस 1 होता है 55। उसी तरीके से अगर मुझे 55 से यहाँ निकालना है तो 55 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 110 होता है, और 110 प्लस 1 होता है आपका 111। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन का है। अगर आप ध्यान से सीरीज को देखें तो नंबर्स क्या दे रखे हैं, 10, 19, 37, 73 डैश 289 और 577। अगर मुझे 10 से 19 तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। अगर मुझे 19 से 37 तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 38, 38 पे माइनस 1 करेंगे तो 37। अगर मुझे 37 से अगर मुझे 73 जाना है तो कैसे जाएंगे, 37 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 74, 74 में माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 73। अगर मुझे 73 से अगर मुझे यहाँ पे आंसर निकालना है तो क्या होगा, 73 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका होता है 146, 146 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 145। तो आपका आंसर क्या है, आंसर है आपका 145। चलिए तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिशन एंड डिवीजन। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, डिवीजन। देखिए बेटा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 20, 10.5, 5.75, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे दे रखा है 2.1875 और नेक्स्ट दे रखा है 1.59375। देखिए फ्रेंड्स अगर मुझे 20 से 10.5 तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है 10.5 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। तो देखिए
अगर मैं 20 में प्लस 1 कर दूं तो ये हो जाता है 21 और 21 का हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 10.5। ठीक है, चलिए 10.5 में अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 11.5 और 11.5 का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये हो जाता है मेरा 5.75। 5.75 में अगर मैं प्लस 1 का ऐड कर दूं तो ये हो जाता है मेरा 6.75 और 6.75 का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 3.375। मेरा आंसर क्या है? 3.375। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नया क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा लॉजिक लगने वाला है ये लगने वाला है आपका सब्ट्रैक्शन एंड मल्टी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आप इन नंबर्स को अगर ध्यान से देखें तो नंबर्स क्या दे रखे हैं? 1808, 452, 448, 212, ये निकालना है 52, 48, 12 और 8। हम सीरीज़ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मुझे 8 से 12 जाना है तो मैं क्या करूँगा? +4 करूँगा और 12 से 48 जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा। 48 से 52 जाना है तो +4 करना पड़ेगा। यहाँ पे निकालना है मुझे, यहाँ भी जो आंसर आएगा वो उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। 212 से अगर मुझे 448 जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर जाना है तो +4 और +4 के बाद मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर आप ध्यान से सीरीज़ देखें तो सीरीज़ क्या हो रही है? पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्लस, ये कब आ रही है? जब मैं उल्टी डायरेक्शन में सीरीज़ को लेकर जा रहा हूँ। तो अगर मैं इस सीरीज़ को सही डायरेक्शन में लेकर जाऊँगा, जो कि मेरा डायरेक्शन यहाँ ऐसे होता है, तो यहाँ से क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? -4। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिवीजन 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? -4। तो 212 -4 होता है आपका 208। 208 में जब मैं डिवाइड करूँगा 4 का तो आपका 52 आएगा। 52 में -4 करूँगा तो 48। 48 में डिवाइड करूँगा 4 का तो 12। 12 में -4 का 8। तो देखिए 1808 को आपको अगर 1808 से 452 जाना होता तो आपको सोचना पड़ता कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या डिवाइड करूं, कौन से नंबर से इसको मैं डिवाइड करूं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सीरीज़ को उल्टे चलाइए ताकि आप भाई जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा। पर जब आप छोटे नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो करना आपके लिए आसान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा नेक्स्ट सीरीज है बेटा परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। परफेक्ट स्क्वायर सीरीज, जिसको मैं और क्या बोलता हूं? पूर्ण वर्ग सीरीज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पे आपको नंबर क्या दे रखे हैं? 12, 21, 37, 62, 98 और 147। अगर मैं इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखूं तो 12 में +9 करने पे आपका क्या आता है? 21। 21 में +16 करने पे आपका 37। 37 में +25 करने पे आपका 62 आता है। 62 में +36 करने पे आपका 98 और 98 में +49 करने पे आपका 147 आता है। हमें नेक्स्ट निकालना है। तो देखिए आपको ऐसे तो समझ में आ नहीं रहे होंगे कि 9, 16, 25, 36, 49 ये क्या है बेटा? ये हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर्स। किन नंबर के? तो ये 9 होता है बेटा 3 स्क्वायर का, 16 होता है बेटा 4 स्क्वायर का, 25 होता है 5 स्क्वायर का, 36 होता है आपका 6 स्क्वायर का, 49 होता है आपका 7 स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का होता है 64 और 64 प्लस 147 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 211। तो आंसर क्या होगा आपका? होगा 211। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, तो टाइप 1 में जो हम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं और ये सीरीज है हमारी परफेक्ट क्यूब सीरीज। परफेक्ट क्यूब सीरीज। तो देखिए इस सीरीज में सबसे पहले आपको क्या नंबर दिए गए हैं? 13, 14, 22, 49, 113, डैश 454 और 797। देखिए बेटा, अगर मैं 13 और 14 में डिफरेंस देखूं तो 1 का है, 14 और 22 में 8 का है, 22 और 49 में 27 का है, 49 और 113 में आपका डिफरेंस कितने का है? 64 का है और 113 और यहाँ पे मुझे निकालना है। तो देखिए अगर मैं इन नंबर को ध्यान से देखूं तो ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। किसके? 1 होता है बेटा 1 का क्यूब, 8
किसका है, 2 क्यूब का परफेक्ट क्यूब है। 27 किसका है, 3 क्यूब का। 64 किसका है, 4 क्यूब का। तो यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, 1 2 3 4 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है आपका 125। 125 हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 238। तो आंसर है आपका 238। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए, ये सीरीज है हमारी प्राइम नंबर सीरीज। तो देखिए इस सीरीज में जो मुझे नंबर्स दिए गए हैं 21, 23, 26, 31, 38 और 62, यहाँ बीच में मुझे नंबर निकालना है। तो आप अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखें तो 21 में अगर मैं +2 कर दूंगा तो 23, 23 में अगर मैं +3 कर दूंगा 26, 26 में अगर मैं +5 करूंगा तो 31, 31 में अगर मैं +7 करूंगा तो 38। तो मुझे यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे +2 का डिफरेंस है तो यहाँ +9 आना चाहिए, तो आप गलत हैं। देखिए बेटा, कभी भी हम सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ प्रेफरेंस देनी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं। फिर दूसरी हमें होती है, हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो होती है परफेक्ट क्यूब। तीसरी होती है परफेक्ट स्क्वायर। चौथी होती है हमारी बॉड मास, ठीक है, जैसे आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिक्स्थ होती है आपकी एडिशन और सेवंथ होती है आपकी सबट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो आपको ये प्रेफरेंस दी हुई होती हैं, आपको ऐसे ही लॉजिक लगाना होता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए प्राइम नंबर के आगे देखते हैं। 7 के बाद आता है बेटा 11, है ना। तो 38 + 11 हो जाता है आपका 49, और 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 13। तो 49 + 13 62। अगर आप यहाँ पे 9 रखते तो 38, अगर मैं यहाँ पे आप 9 रखते तो 38 + 9 आपका क्या हो जाता है 47, और 47 से 62 कैसे जाते हैं आप, फिर 15। तो यहाँ पे वैसे भी आपका कोई रिलेशन नहीं बन पाता, तो ये क्या हो जाता आपका गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म। इस सीरीज़ में मुझे कोई एक रॉन्ग टर्म दे रखी है, मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं नंबर्स को देखूं 3, 6, 9, 24, 48, 96, 192, 384। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 × 2 आपका 6 होता है। 6 × 1.5 आपका 9 होता है। 9 × आपका 1.5 24, ठीक है। 24 × 2 आपका 48, 48 × 2 आपका 96, 96 × 2 आपका 192, और 192 × 2 आपका 384। तो मुझे ये नंबर जो है यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि 3 × 2 तो 6 आ रहा है, पर 6 × 2, क्योंकि बाकी नंबर देखिए सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं 6 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 12 आ जाएगा, और 12 में जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए, ना कि 9। तो मेरा रॉन्ग टर्म क्या है, 9 इज़ अ रॉन्ग टर्म। चलिए तो फ्रेंड्स टाइप 2 का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे 12, 19, 28, 33, 40, 47, 54। अगर मैं इनमें डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे है 7 का, यहाँ पे है 9 का, यहाँ पे कितने का है 5 का, यहाँ पे कितने का है 7 का, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 7। तो आप देखिए ये एक टर्म है जिसके दोनों साइड डिफरेंस जो है वो 7 से अलग है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए अब यहाँ 9 दे रखा है, 9 में -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 28 में -2 करेंगे तो 26। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए। अगर मैं 26 लेता हूँ तो 19 और 26 में कितने का गैप है 7 का, और 33 और 26 में कितने का गैप है 7 का। तो मेरी रॉन्ग टर्म क्या है, रॉन्ग टर्म है मेरी 28। उसकी जगह सही टर्म क्या होनी चाहिए, सही टर्म होनी चाहिए 26। तो फ्रेंड्स टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 क्या है, मेरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसको हम लेटर सीरीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लेटर्स दिए होंगे और उनमें हमें रिलेशन फाइंड करना होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्या दे रखा है U, V, W, नेक्स्ट दे रखा है Z,
B, E, F, G, J, K, L, O, P और Q। देखिए बेटा, अगर मैं U की बात करूं तो U किस नंबर पे आता है? U आता है 21 नंबर पे और Z आता है 26 नंबर पे। तो यहाँ क्या हो रहा है? +5। E आता है 5 नंबर पे। तो Z को अगर मैं स्टार्टिंग का मानूं, है ना, Z को अगर मैं 0 मानूं और A को 1 मानूं तो यहाँ पे क्या होगा? +5। E से J किस नंबर पे आता है? J आता है 10 नंबर पे, तो यहाँ भी +5। और O आता है 15 नंबर पे, तो यहाँ भी +5। तो O से अगर मैं क्या ऐड करूँ? O से मुझे करना पड़ेगा +5 जो कि होता है T। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं V किस नंबर पे आता है? 22, 20A और A 1 पे, तो यहाँ भी +5 का डिफरेंस है। भाई 22 के बाद 23, 24, 25, 26 और 1। हमारी सीरीज़ क्या है? रिपीटेटिव सीरीज़ है। Z के बाद वापस A आता है। अगर A से F करूँ तो F 6 आता है, तो ये भी +5 हो गया। F से अगर मैं K की बात करूँ तो K आता है मेरा 11 नंबर पे, ये भी +5 हो गया। P आता है मेरा 16 नंबर पे, तो ये भी +5 आ गया। तो P के बाद +5 क्या आना चाहिए? U। सिमिलरली W 23 नंबर पे आता है और B 2 नंबर पे, तो यहाँ भी कितने का गैप है? +5 का। G आता है मेरा 7 नंबर पे, ये भी +5। L आता है मेरा 12 नंबर पे, ये भी +5। Q आता है मेरा 17 नंबर पे, ये भी +5। तो Q के बाद +5, 17 + 5 22, 22 पे क्या आता है? V। तो मेरा आंसर क्या होगा? नेक्स्ट सीरीज मेरी क्या होगी? TUV। चलिए तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा टाइप 4। टाइप 4 क्या है? बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ठीक है, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे मुझे एक सीरीज दे रखी है जिसमें बीच में कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो मुझे उन मिसिंग लेटर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए? आप लेटर्स की काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल लेटर्स कितने हैं? 16। अगर मैं 16 का पेयर करूं तो किस किस में पेयर हो सकता है? या तो 2 में हो सकता है, या 4 में हो सकता है, या फिर 8 में हो सकता है। तो देखिए 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये पेयर नहीं हो पाएगा। प्लस यहाँ भी देखिए, अगर मैं 2 का बनाता हूँ, 2 का, तो यहाँ बन रहा है MN, तो यहाँ भी MN आना चाहिए, ना कि OP। 4 का देखते हैं, अगर मैं इस सीरीज को 4 में डिवाइड कर दूँ, 4 में डिवाइड करूँ, देखिए MN यहाँ पे क्या है? NOP। तो यहाँ तीसरे नंबर पे क्या दे रखा? O, तो यहाँ O होगा। MNOP यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिर MNOP। यहाँ भी क्या होना चाहिए? MNOP। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? MNOP। तो मेरे मिसिंग लेटर्स क्या थे? O, M, M, P और N। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सीरीज में मुझे क्या करना है? मुझे मिसिंग लेटर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 लेटर्स की ये सीरीज़ है। तो 20 को अगर मैं देखूं कि किस किस कितने उसमें डिवाइड हो सकते हैं, तो 20 2 में हो सकती है, 5 में हो सकती है और 10 में। 2 बहुत छोटा हो जाएगा। प्लस देखिए, अगर मैं 2 का भी बनाता हूँ तो AB के बाद यहाँ पे AB आना चाहिए, ना कि CA। फिर यहाँ भी देखूँ तो यहाँ पे AB आना चाहिए, AB के बाद क्या आना चाहिए था? C आना चाहिए था, ना कि B। तो ये 5 से करते, ABC, ये हो गया आपका 5। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे क्या देखा? BCCA, BCCA। तो ये क्या आ गया? ABCCA, 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 AB। तो मेरे क्या मिसिंग थे? मेरे मिसिंग थे CAABAA। तो यही मेरा आंसर होगा। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.